वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये पिक अ कार्ड रीडिंग इस बारे में है मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स, कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक ही काम करना है, आपको एक पाइल चूज करनी है तीनों में से, और फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। अगर आपको लगता है आपके इंट्यूशन के साथ एक से ज़्यादा पाइल रेजोनेट कर रही है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि को क्रिएट कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। को क्रिएट कार्ड बेसिकली ये बता रहा है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। और को क्रिएशन का मतलब ये है, और यहाँ पे हमें एक आउल भी नज़र आ रहा है। तो आपके जो गाइड्स एंजल्स, जो आपका जिस भी फॉर्म में आप बिलीव करते हैं भगवान की, वो और आप जो चाहते हैं वो सेम चीज़ है। आपकी और एंजल्स की जो भी सोच है वो इस वक्त सेम चल रही है। आप वही क्रिएट करना चाहते हैं जो भगवान ने आपके लिए सोचा है। तो इस काम में ऊपर वाला आपके साथ है। तो आप जो भी करना चाहते हैं उसकी आप कोशिश शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आप उसे क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ऊपर वाले की मदद भी है और आशीर्वाद भी है। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ ऑटम एंड किंग ऑफ विंटर। विंटर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है सॉर्ड्स की। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स कहता है information that can help you which may also be difficult to hear, speaking the truth and kindness। इंडिगो चाइल्ड, हो सकता है जो आप क्रिएट करना चाहते हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है और आप सर्च कर रहे हो, इसीलिए आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए। साथ ही साथ आप एक डिप्लोमेटिक इंसान नहीं है, मतलब अनडिप्लोमेटिक है। आपको चीज़ें बना के बोलना नहीं आता, जो आपके मन में होता है आप सीधे बोल देते हैं। ट्रूथफुल इंसान है आप, बहुत रियलिस्टिक इंसान है। हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन आप तलाश करें शुरुआत में आपको मुश्किल लगे, पर जब आप काम करना शुरू करेंगे उस डिटेल पे, उस इन्फॉर्मेशन पे, वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि आप उसे आसान बनाएंगे। और फिर आपका ये जो को क्रिएशन का काम है ये शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो कार्ड्स मिले हैं ये आपकी सिनेरियो को बता रहे हैं। किंग ऑफ विंटर, किंग ऑफ विंटर बेसिकली एक थोड़ा गाइड करने वाला इंसान कोई हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, कि कोई आपको ऐसा इंसान मिल जाए बहुत नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस्ड हो, फेयर माइंडेड हो, आपको गाइड कर दे आपके रास्ते के लिए और आपको आपके सपनों को पूरे करने का रास्ता दिखा सके, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, वो प्रॉब्लम्स आपको दूर करने के रास्ते दिखा सके, पूरे तरीके से आपको गाइड कर सके और आपके करियर को बनाने में हेल्प करे। हो सकता है आप जो करियर चूज़ करना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप खुद कोई मेंटर बनना चाहते हो और खुद पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी विजडम है, काफ़ी विजडम है आपके पास। आप लोग बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की एज थोड़ी कम हो, पर उसके बाद भी लोग आसपास के आपको कहते होंगे कि आपके पास बहुत नॉलेज है, आप बहुत वाइज इंसान हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे लोग ये पाइल वाले कुछ करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो। क्वीन ऑफ ऑटम, क्वीन ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है कि बी प्रैक्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू प्रोसीड, एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, मीटिंग समवन हु कैन हेल्प यू योर ड्रीम्स कम ट्रू। देखिए मैंने कहा ना, आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं, साथ ही साथ आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अगर मेहनत करके एक रास्ते पे चल पड़ें तो आप किसी भी चीज़ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आप क्रिएटिव इंसान हैं, बहुत ज़्यादा जेनरस भी हैं लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। आप कभी भी उन्हें ज़रूरत के वक्त पे प्यार, मान सम्मान, ज़रूरत की कोई भी चीज़ देने पीछे नहीं हटते होंगे। ग्रेस आपके अंदर बहुत, पर साथ साथ आप स्टाइलिश भी हैं। और आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कि आप मेहनत जब करना शुरू कर देते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपकी हेल्प करे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ब्रीथ कार्ड है। देन वी हैव कंपैशन, कंपैशन कार्ड ये बताता है, एक तो आपके खुद के बारे में क्या हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग दूसरों को तो बहुत इम्पोर्टेंस देते हों, पर खुद को शायद इतनी इम्पोर्टेंस कभी ना देते हो।
मतलब आप लोग सेल्फलेस इंसान हैं, पर पहले हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम खुद को भी इम्पोर्टेंस दें, खुद को भी खुद के लिए भी कुछ करना सीखें। जब हम खुद के लिए भी कुछ करना सीखेंगे, जब हम खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देंगे, खुद की खुशी के लिए कुछ करेंगे, तो हम दूसरों को और बेहतर कुछ दे सकेंगे ज़िंदगी में। वरना अगर हम दूसरों को ही देते गए तो हम कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि हम उन्हें पहले से ज़्यादा दे सकते थे। हमारा जो एक पोर्शन है जो हमारे अपने मन का है, वो कभी हील नहीं हो सकता जब तक का हमारे प्यार की उसे ज़रूरत है। मतलब लव कार्ड जो है, पहली चीज़ तो ये बताता है कि आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। अपने आप को भी थोड़ी इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप के लिए, खुशी के लिए काफ़ी चीज़ें कीजिए जो कि आप सब लोग, क्या हम सब लोग सिर्फ अपनों के लिए सोचते हैं ज़्यादातर और अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपको ये ज़रूरत है कि थोड़ा ध्यान खुद पे भी दीजिए एंड यू विल फील बेटर। और लोगों के लिए जो आप इतने ज़्यादा करते हैं, प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो वो भी उस चीज़ से दोगुना हो जाएगा, क्योंकि आप भी अपने अंदर से हील्ड और बेटर फील करेंगे। और साथ ही इस कार्ड का दूसरा मतलब ये भी है कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई एक इंसान आ जाए। हमारे पास किंग ऑफ विंटर और क्वीन ऑफ ऑटम है, तो पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए लव सिनेरियो भी है साथ साथ। यहाँ पे करियर की भी बात हो रही है और लव भी आ जाए। और ये पॉसिबिलिटी है कि वर्क प्लेस से, जहाँ भी आपको काम करे या जो भी इंसान हो सकता है आपको गाइड करे, पॉसिबल है कि वो इंसान भी हो सकता है आपके रास्ते पे जो आगे बढ़ने के लिए आपकी मेहनत करे, आपके ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए। तो ये वो इंसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है आपकी ये जो रिलेशनशिप पहले वर्क रिलेशनशिप और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाए। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता साबित हो, मतलब फॉर द लाइफ, थ्रू आउट योर लाइफ। देन वी हैव कम्युनिटी एंड yin। कम्युनिटी कार्ड जो है वो ये बताता है कि आपको आपकी कम्युनिटी मिलने वाली है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से हो सकता है आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आपको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो आप करना चाहते होंगे उसमें आप अपने आप को अकेले महसूस करते होंगे क्योंकि लोगों के साथ आपकी सोच मैच नहीं करती। पर अब ऐसा नहीं है, अब आपकी जो कम्युनिटी आपको मिलने वाली है और आपको वो सब लोग मिलेंगे जो आपकी इम्पोर्टेंस भी समझेंगे और जो आपका साथ भी देंगे आपके रास्ते पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम सब लोग अक्सर इस बात से जूझते हैं कि हमारे आसपास हमारे जैसे लोग नहीं हैं, और अक्सर ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। जब आपके पास आपकी कम्युनिटी होगी तो आप बेटर महसूस करेंगे और प्रोग्रेस कर सकेंगे। yin कार्ड ये कहता है गो विद द फ्लो, सरेंडर कर दीजिए सब कुछ, सारी टेंशन्स को, सारी प्रॉब्लम्स को। और ब्रीथ कार्ड भी यही बताता है, सिर्फ ब्रीथ कीजिए और सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, गो विद द फ्लो, और आपकी ज़िंदगी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। खुद का ख्याल रखिए, खुद को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, अपनी खुशी के लिए कुछ कीजिए। 2 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ ऐसा क्रिएटिव काम कर सकते हैं जो आपकी खुशी के लिए हो। तो फिर इससे आप दूसरे लोगों के लिए इससे बेटर कर पाएंगे। तो हमेशा हमें क्या करना है, अपनी सारी टेंशन्स को, सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देना, सरेंडर कर देना है गॉड को, और आगे गो विद द फ्लो में बढ़ते चले जाना है। और जब आप कंप्लीटली लेट गो करना सीख जाएंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि गो द डिस्टेंस कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो गो द डिस्टेंस जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग कहीं जाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसी काम के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पेंटिकल्स बहुत नज़र आ रहे हैं। हो सकता है करियर के लिए जाना चाहते हैं या किसी वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते हैं, और आप अभी तक हो सकता है जा नहीं पाए हो,
बहुत सारे लोग जा नहीं पाए हैं तो वो इस बात को लेके थोड़े परेशान हैं कि ये काम कैसे होगा और कब इस आप फिनिश लाइन पे पहुंचेंगे। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास गो द डिस्टेंस, आपने कार्ड चूज़ किया है एंड यू आर ऑलमोस्ट देयर। कभी भी जैसे टाइम चेंज होगा आप काफ़ी पास है इस अपॉर्चुनिटी के। वो जो कड़ी मिसिंग चल रही है वो चीज़ पूरी होगी। कई बार टाइम बदलने से भी बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हैं और उसके बाद में आप सीधे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा टाइमिंग की बात होती है, पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पाइल वाले लोग इमीडिएट फ्यूचर में ट्रैवल करें, किसी काम को लेके करें। और हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं एस ऑफ ऑटम, बैलेंस एंड टू ऑफ ऑटम। एस ऑफ ऑटम जो है वो कार्ड ये बताता है, एस बेसिकली फ्रेश एनर्जी को बताते हैं, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल, अ विंडफॉल ऑफ मनी, एडवाइस, असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, अ हैप्पी चेंज इन योर करियर। हो सकता है बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि करियर चेंज के लिए सोच रहे हैं, कोई नया करियर भी शुरू कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो जो आपके लिए आप सोच रहे हैं ना करियर में चेंज, वो अच्छा साबित होगा, आपके लिए एक विंडफॉल लेके आएगा मनी का। आपके पास ज़रूरी एडवाइस होगी लोगों की, अच्छे लोग आपकी हेल्प करेंगे, असिस्टेंस आपको जब ज़रूरत होगी मिलेगा दूसरे लोगों से। और ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऑफर हो जाए जो आपके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो, और उसी टर्निंग पॉइंट वाले उस अपॉर्चुनिटी की वजह से आप ट्रैवल कर सके। देन टू ऑफ ऑटम। टू ऑफ ऑटम कार्ड कहता है, ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज और जॉब्स एंड एक्सेप्शनली टैलेंट फॉर मल्टीटास्किंग। ये जो पाइल वाले लोग हैं ये मल्टीटास्कर्स हैं। आप में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ और एक्सेप्शनल टैलेंट्स मौजूद हैं। हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है कि मेन जॉब करते हो, 2 या 3 चीज़ें साइड हसल भी करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप कई सारे काम करते हैं ये पाइल वाले लोग। और हो सकता है कि आप एक काम जो करते हैं, जॉब अपने फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ के लिए करते हो, और बाकी जो चीज़ें करते हो आप अपने आपके पास टैलेंट है, आप क्रिएटिव इंसान हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग भी हो सकता है जानते हो, तो आपके पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, तो आप इसलिए भी कर रहे हो सकते हैं। देन वी हैव बैलेंस। बैलेंस जो कार्ड है वो ये कहता है, टेक एवरीवन्स इनपुट इनटू कंसिडरेशन, मर्ज व्यू पॉइंट्स टू क्रिएट अ बेटर सोल्यूशन, टेक योर टाइम अलोन, देयर इज नो नीड टू रश। आपको जो है रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बहुत दिनों से आप, बहुत ज़्यादा वक्त से आप ये सोच रहे हो कब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, या आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अब्रॉड जाने के लिए सोच रहे हो, कब मिलेगी वो, कैसे होगा। ये भी हो सकता है कि आप अपने आसपास वालों के जो आपके व्यूज़ हों वो आपके व्यूज़ से मैच ना कर रहे हो, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो आपका करना क्या है, कैसे सोल्यूशन मिलेगा? सोल्यूशन ये है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा रास्ता निकालिए, मर्ज कर दीजिए, एक मिडवे निकालिए, ताकि आपके भी सपने पूरे हो जाएं और उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। ऐसा मिडवे निकालिए, ऐसे मर्ज कीजिए व्यू पॉइंट्स को कि आप एक बेटर सोल्यूशन निकाल सकें, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाए और लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि आप बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं। देन वी हैव बाय द बुक एंड फॉक इन द रोड। बाय द बुक जो कार्ड है वो ये कहता है कि इस यूनिवर्स के बहुत सारे लॉज हैं, साथ साथ ये ट्रैवल को भी दिखाता है। हो सकता है आप कहीं बाहर फॉरेन लैंड्स में ट्रैवल करना चाहते हो और बहुत वक्त से चाहते हो सकता है बहुत वक्त से आपने दूसरों को नहीं बताया हो, पर आप चाहते हैं। तो जब चाहते हैं तो करने के लिए आपको रास्ता भी चाहिए। तो ये जो रास्ता है ये आपको अब मिलेगा, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। अगर आपके मन में किसी चीज़ के लिए पूरी शिद्दत है और आप टोटल सरेंडर कर देते हैं, तो फिर बाकी अगर आपके लिए वो चीज़ अच्छी है तो आपको वो डेफिनेटली मिलती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लें जिससे ना आपको परेशानी हो और ना आपके आसपास को लोगों को हो, तो बहुत जल्द ये रास्ता आपको आपकी
ट्रैवल से जो कि आप काम के लिए सोच रहे हैं उसे पूरी करा देगा। देन वी हैव फॉक इन द रोड। फॉक इन द रोड जो कार्ड है वो ये कहता है कि आप इनडिसीजन की फेज में हैं। मतलब जाहिर है आपको कोई डिसीजन लेना है और ये डिसीजन लिए बिना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके आसपास कोई हेल्प करने वाला हो उस इनडिसीजन में, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपकी हेल्प कर दें। तो आपको ध्यान से सोचना है। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आपको अपने गाइड्स और एंजल्स से भी हेल्प मांगने की ज़रूरत है। कई बार हमें समझ नहीं आ रहा होता और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा सोल्यूशन समझा दे या बता दे जिससे किसी को भी दुख नहीं पहुँचे और हमारे भी सपने पूरे हो जाएं, और आउट ऑफ द ब्लू वो चीज़ हो भी जाती है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। पर ये टेंशन जब भी ख़त्म होगी जब आप सोल्यूशन ले लेंगे, डिसीजन ले लेंगे। डिसाइड तो आपको करना होगा फ्यूचर में, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि आपको डिसीजन लेना है। हो सकता है ये कहीं जाने का ही डिसीजन हो। देन वी हैव न्यू बिगनिंग्स, नई जगह जाने का ही है। देन रेडियंस, हमारे पास नई जगह के लिए ये आ भी गई है कि जो अगर नई शुरुआत है, आप नया डिसीजन लेंगे, नए रास्ते की तरफ लेंगे, जो अपॉर्चुनिटी आपको किस्मत की वजह से आपकी ऑफ़र होगी, तो आपकी ज़िंदगी का एक नया फेज़ शुरू होगा। ये जो नया फेज़ है ये पुराने जिस वक्त से भी आप प्रॉब्लम में जी रहे थे वो सब चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेगा, और आप जो है अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर पोजीशन में होंगे। एक फ्रेशनेस महसूस करेंगे। जो स्टैगनेंट एनर्जी थी वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगी। देन वी हैव रेडियंस। रेडियंस कार्ड आपको पता ही है सबको कि ये सन का कार्ड है। तो ये सन का कार्ड है तो सन आपकी लाइफ में शाइन करने के लिए तैयार है, एंड यू आर रेडी टू शाइन योर लाइट टू। और आपके पास फ्यूचर में बहुत सारी हैप्पीनेस होगी, बहुत सारी ग्रेटिट्यूड होगी कि आप यूनिवर्स को एक्सप्रेस कर सकें, एंड यू विल बी हैप्पी इन योर फ्यूचर लाइफ। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया रीडिंग तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ किया यानी कि कम टू द एज कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कम टू द एज जो कार्ड है ये कार्ड फूल टैरो की तरह है कि आपको जो है कोई लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। एक कम्प्लीटली न्यू वे ऑफ लाइफ, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई चीज़ जिसमें आपको रिस्क लेते हुए डर भी महसूस हो रहा हो, पर आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है कि ये रास्ता आपके लिए ज़रूर सही साबित होगा। कई बार हमारी इंट्यूशन हमें बहुत सारे रास्ते दिखाती है, कई बार ड्रीम्स के थ्रू भी दिखाती है, कई बार हमारी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है तो आपको उस रास्ते पर स्टेप लेने की ज़रूरत है। और ये कार्ड बताता है अगर आप कोशिश करेंगे तो आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि ये लीप ऑफ फेथ तो आपको ये जो नया कुछ आप शुरू करने की सोच रहे हैं आपको लेना होगा, क्योंकि आपको अपनी पुरानी एनर्जी से बाहर निकलना है। क्यों बाहर निकलना है वो ही बता रहे हैं टैरो कार्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स रिन्यूअल यानी कि जजमेंट, प्रिंसेस ऑफ ऑटम एंड 10 ऑफ ऑटम। 7 ऑफ इंटर कार्ड आपकी पुरानी सिचुएशन को बता रहा है। हो सकता है आपका प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी पुरानी वजह से परेशान हो। बहुत पॉसिबल है कि किसी करियर में अगर आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ है या कोई करियर आपके लिए अच्छा नहीं रहा, आपके लिए अच्छी चॉइस नहीं रही है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप ऐसी रही हो कि जिसमें आपको कोई धोखा मिला, ऐसा कुछ। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये कार्ड कहता है देयर इज़ अ बेटर चॉइस, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रुथ। पुरानी कोई ना कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसी है जो आपके लिए ठीक नहीं रही है और आपको उस एनर्जी से मूव करना ही होगा। तो इसके लिए आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो भी आप काम करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो लीप ऑफ फेथ आपको वो रिस्क ले लेना चाहिए। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ ऑटम, हो सकता है इस एनर्जी से मूव करने के लिए आपने अगर कोई करियर चेंज सोचा हो तो हैप्पी न्यूज़ है आपके करियर के बारे में। कोई प्रमोशन आपको मिल रहा हो तो ले लीजिए, कहीं किसी जगह स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि आपका जो करियर है, आपके करियर में मूवमेंट आ रहा है। हो सकता है आप उसके वजह से कई जगह भी चेंज कर दें, क्योंकि ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है।
वेल थॉट आउट प्लान्स बताता है ये परफेक्टली। तो आपको जो है चेंज तो पॉसिबल है, पर लीप ऑफ फेथ आप ही को लेना होगा, क्योंकि कोशिश चाहिएगी आपकी यहाँ पे। अगर आपने कोशिश की तभी चीज़ें मूव करेंगी, बिना कोशिश के नहीं करेंगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी है सब अच्छा होगा, पर कोशिश आपको करनी होगी। रिन्यूअल यानी कि जजमेंट, ये कार्ड कहता है रिव्यू द पास्ट एंड प्रेजेंट सो यू कैन प्लान अ ब्राइट फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट्स ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। ये जो कार्ड कहता है जजमेंट, एक चेंज बताता है, एक बिग चेंज, एक ऐसा चेंज जो आपकी पूरी ज़िंदगी का ना सिनेरियो चेंज कर दे। हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, वहाँ से भी आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो किसी काम के लिए। तो आपको अपने पास को ठीक है रिव्यू करना है, वहाँ से एक लेसन सीखना है, जो भी आपको लेसन्स मिले हों। परेशान ना होने के बजाय अपने लेसन्स लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ताकि आप अपने प्रेजेंट में प्लानिंग कर सकें एक बेटर फ्यूचर की। छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए पास को हमेशा हमेशा के लिए। जब आप रिलीज़ कर देंगे, इस नए चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, देन यू कम इनटू द पोजीशन ऑफ 10 ऑफ बॉटम। आपके पास हर तरीके की अबंडेंस होगी, और ये फैमिली का भी कार्ड है और फाइनेंशियल अबंडेंस का भी है। तो जिन लोगों के लिए रिलेशनशिप की प्रॉब्लम रही है कि वो ठीक नहीं प्रूव हुई है, आप लोगों को धोखा मिला है, तो अब जो रिलेशनशिप आपकी नई शुरू होगी ना ज़िंदगी में, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी। उसमें आपको हर तरीके की फुलफिलमेंट मिलेगी। काम जो आप शुरू करेंगे उसमें फाइनेंशियल अबंडेंस होगी। 10 ऑफ ऑटम एक कंप्लीट कार्ड है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी, इमोशनल अबंडेंस का भी, एंड वेरी रिच। आप फ्यूचर में हो सकता है काफ़ी रिच हो जाए, और ये जो पुरानी एनर्जी है इससे बाहर निकलने के बाद ये पॉसिबल है। तो आप ये मत सोचिए कि ये बुरा हुआ है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। कई बार कुछ चीज़ें बुरी ज़रूर होती हैं, पर उन्हीं बुरी चीज़ों से लेसन लेके हम ऐसी सब सिचुएशंस तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं और फिर उस सीखे हुए पे अमल करते हैं, आगे मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। देन वी हैव एब एंड फ्लो एंड अर्थ मैजिक। हमारे पास एब एंड फ्लो है, जो कि 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे है। तो ये बताता है कि जो भी उतार चढ़ाव होते हैं ज़िंदगी में वो टाइमली होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ही परेशानी में रहेंगे। चीज़ें बुरी हुई हैं ठीक है, पर वो वक्त के साथ ख़त्म भी हो रही हैं, और आपको उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि आप जो हैं बहुत सारे लोग उन्हें पकड़ के बैठे हुए हैं, और इतना आप छोड़ नहीं देंगे, इतने आपको दुख महसूस होता है। जब आपने कोई गलती नहीं की होती तो दूसरे की गलती के लिए भी आप खुद को परेशान करते हैं। जब तक आप उसे पूरी तरीके से कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर देते, छोड़ नहीं देते, तब तक हम सबसे ज़्यादा खुद को परेशान करते हैं। देन वी हैव अर्थ मैजिक। तो कोई भी परेशानी आई हो, आप लोग ब्लेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास ये ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है, फेरीज का। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी परेशानी में, हो सकता है आपने रात दिन यही पूछा हो ऊपर वाले से कि हो सकता है कि आपको अकेला छोड़ दिया और कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं सोचते, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत ग्रैंड प्लानिंग की है यहाँ पहुँचाने की, एक परफेक्ट डेस्टिनेशन पे। इसलिए कुछ मत सोचिए ऐसा और परेशान मत होइए। देन वी हैव chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड टू बी फेयर। सेम चीज़ है, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट से आप पहले से गुजरे अपने पास्ट में से, जो कि 7 ऑफ सॉर्ड्स ने पहले ही बता दिया था। तो सेम चीज़ है, पर ये जो chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बाद जो एयर पूरी चेंज हो जाएगी ना, जितनी भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती है उसके बाद जो चेंज होता है ना, सारी हवा क्लियर हो जाती है उनसे, और एक नया रीजनरेशन स्टार्ट होता है। तो आपको सिर्फ फेयर रह के मेहनत करने की ज़रूरत है। जिसने जैसा किया है ऊपर वाले भी छोड़ दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। और छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आज छोड़ दिया और कल फिर पकड़ लिया आपने, मतलब लेट गो करना। टेंशन्स को छोड़ दिया है तो हमेशा के लिए छोड़ दिया, मूव ऑन कर जाइए बिल्कुल। और यही आपके लिए सलाह है कि अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। ठीक है, आपको ये लगेगा कि पता नहीं कितनी सही होगी कितनी सही नहीं होगी, पर कर लीजिए मूव ऑन, क्योंकि आप गिरेंगे नहीं स्लीप ऑफ फेथ में, क्योंकि आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं।
और सारे काम बड़ी फेयरनेस के साथ कीजिएगा आप। तो अगर ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।